Major diplomatic win for India. The United States has extended sanction waivers for Iran's Chabahar port until early next year, ensuring that India can continue operating the strategically critical project that serves as a gateway to Afghanistan and Central. कि यूएस ने चाबहार पोर्ट की जो सैंक्शंस की थी उस वेवर को अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया। इट मीन्स अफगान तालिबान जो हैं, जो इंडिया के बहुत करीब हो रहे थे, उनको ये एक इम्प्रेशन मिल गया है कि इंडिया जो है वो वेस्ट एशिया में इस खित्ते में रेलिवेंट रहेगा। भारत की तरफ आपका झुकाव है। पहले आपने उस पर 25% टैरिफ लगाया, फिर 50% टैरिफ लगा दिया, और अब की अगर बात की जाए, जबकि नरेंद्र मोदी ने खुद कॉल किया ट्रंप को और कहा कि आप जो टैरिफ्स हैं वो 15 या 16% पर लेकर आए, लेकिन एक और बड़ा सरप्राइज आगे से मिल गया कि उन्होंने कहा कि इन टैरिफ्स को भी छोड़ें जो पूरे 50% टैरिफ्स आपने हम पर को बिल्कुल ऐसा समझते हैं ना कि जिसको हम कहते हैं ना कि कचरा समझते हैं हर किसी को, और इनका ख्याल ये है कि हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे उनसे बातें मनवाएंगे। देखिए, बात आप करें, आप कभी कह रहे जी कब्जा रिजीम है, कभी ये कहते हैं कि ये, पहले तो आप कहते हैं कि अफगान हुकूमत, क्या हो गया ऐसा, क्या आपके इसमें बदलाव आ गया? पहले से कहते, पहले दिन से कहते जनाब इंडिया की अफगानिस्तान में और ईरान में पेनिट्रेशन हो, ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है इसकी, ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये होता है ऐसे तो देन इस चीज को ज़हन में रखिएगा। दिए गए हैं एज अ पीस मेकर, अमन के तौर पर। क्या कहना चाहते हैं कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस यूएन इंडिया को दे रहा है? देखिए, इंडिया को यूएन ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है, और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है दुनिया की, क्योंकि हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकोनॉमी से 3री इकोनॉमी का। दोस्तों, डिप्लोमेटिक तौर के ऊपर भारत को एक बड़ी विक्ट्री मिली है, जहां पर खबर है कि चाबहार पोर्ट के ऊपर जिस अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे और भारत की परियोजना लगभग खत्म हो चुकी थी, वहां पर अमेरिका को अब सैंक्शन में ढील देने पड़ी है, और इस प्रतिबंध को अमेरिका ने अगले साल 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। और यह खबर इंडिकेट करती है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में अब संभावित तौर पर नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। परंतु यह खबर पाकिस्तान को अच्छी नहीं लग रही है, और पाकिस्तानी इस खबर को लेकर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, और उनको काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही है कि किस प्रकार से अचानक से ट्रंप भारत के ऊपर इस प्रकार के प्रतिबंधों को हटा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो यही चाहता था कि वही ट्रंप की गोदी में बैठे और सारे पैसे कमाए, डॉलर कमाए। परंतु अमेरिका को भी पता है कि भारत के साथ ज्यादा दिनों तक खराब रिश्ते अमेरिका के लिए भी अच्छे नहीं हैं, और इसी कारण से यह प्रतिबंध हटा। Major diplomatic win for India. The United States has extended sanction waivers for Iran's Chabahar port until early next year, ensuring that India can continue operating the strategically critical project that serves. दोस्तों, ट्रंप के और नरेंद्र मोदी के जो ताल्लुकात हैं और या अमेरिका भारत के जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं, लगना शुरू हो रहा है। उसकी पहली वजह मैं बताता हूं कि यूएस ने चाबहार पोर्ट की जो सैंक्शंस की थी उस वेवर को अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया। इट मीन्स अफगान तालिबान जो हैं, जो इंडिया के बहुत करीब हो रहे थे, उनको ये एक इम्प्रेशन मिल गया है कि इंडिया जो है वो वेस्ट एशिया में इस खित्ते में रेलिवेंट रहेगा। दूसरी बात, इंडिया क्योंकि काम कर रहा था पहले वहां पे, तो दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि इंडिया ने वेवर मांगा हो कि हमें ये वेवर दें, हमारे वहां पे चीजें हमें निकालने दें। इंडिया ने तकरीबन $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, और वो समझते थे कि ये एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है पाकिस्तान को बाईपास करने का। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद क्या ये अमेरिका की पॉलिसी रहेगी? अब तो उन्होंने एक सैंक्शंस वेवर दिया है चाबहार पोर्ट पे, और इंडिया को बहुत रिलीफ मिला है। इंडिया की जो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक कनेक्टिविटी है उसका भी उनको एडवांटेज मिला है। लेकिन ये इसकी जो एक्सपायरी है
वेवर की। भारत की तरफ आपका झुकाव है। पहले आपने उस पर 25% टैरिफ लगाया, फिर 50% टैरिफ लगा दिया, और अब की अगर बात की जाए, जबकि नरेंद्र मोदी ने खुद कॉल किया ट्रंप को और कहा कि आप जो टैरिफ्स हैं वो 15 या 16% पर लेकर आए, लेकिन एक और बड़ा सरप्राइज आगे से मिल गया कि उन्होंने कहा कि इन टैरिफ्स को भी छोड़ें, जो पूरे 50% टैरिफ्स आपने हम पर लगाए हैं उसको हटाएं, ताकि जो हमारी एक्सपोर्ट्स है जो आपके मुल्क में आती हैं फार्मास्यूटिकल के फॉर्म में या ऑर्नामेंट्स की फॉर्म में, उनको और कह लें कि अच्छे तरीके से आपके मुल्क में भेजा जाए और जो अवाम है इसे फैसिलिटेट हो सके। दूसरा सवाल हम पाकिस्तानी अवाम से ये पूछेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या वजूहात है जिनकी बिना पर जो पाकिस्तानी अवाम है उनको लगता है कि जो नरेंद्र मोदी है वो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, या इतनी नफरत क्यों नजर आती है उस प्राइम मिनिस्टर की तरफ? आपको किसने कहा है कि वो अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं है? हाँ, वो अपनी आवाम के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, जैसे भी है। लेकिन उनका ऐसा अगर तो होता है वैसे कि हर प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क के लिए अच्छा होता है, दूसरों के लिए अच्छा नहीं होता, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं। ऑब्वियसली अगर आप देखें तो जिन जिन ममालिक ने, जिन कंट्रीज ने प्रोग्रेस की है, उन्होंने अपने रिलेशंस काफ़ी क्लोज रखे हुए हैं। अगर आप डिफरेंट बॉर्डर्स पे ये जितने भी यूके या जो ममालिक हैं बाहर के, अगर आप उनके बॉर्डर्स वगैरह देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इधर उनका एक कंट्री होता है, दूसरा कंट्री होता है, नो बॉर्डर्स। क्यों? वो अपनी ट्रेड वगैरह सारी चीज़ें वो एक दूसरे के साथ सही रखते हैं। और हमारे देख लें, हमारे आपस के रिलेशन ही ठीक नहीं होते। और हम बात कर रहे थे इंडिया की, इंडिया में क्यों प्रोग्रेस है? क्योंकि उनका सारा मैनेजमेंट सिस्टम एक ही बंदा डील कर रहा है। और तरीकाकार है ना, इस तरीकाकार के ऊपर भी कि जनाब इंडिया की अफगानिस्तान में और ईरान में पेनिट्रेशन हो, ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है इसकी, ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये होता है ऐसे तो देन इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, किस तरह के हो सकते हैं, क्या चीज़ बनेगी, कैसे बनेगी, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। एटलीस्ट मुझे इतना थोड़ा सा इसमें चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। देखते हैं कि ये जो इंडिया, आज आपको पता है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट की और क्या नाम है उनका, अमेरिकी सदर की भी मुलाकात हुई। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, चाइनीज़ वो कह रहे हैं जनाब कि ये ग्रेड 2 है। ये क्या है जनाब? ग्रेड 2, G2 है ये। मतलब उसने कहा ये तुम लोग भाग जाओ, ये जो G7 वाली बातें करते हो, ये इस तरह की जो तुम्हारा लोग सोच है बार बार, कोई, मैं आपको इस चीज़ की कोई वर्थ नहीं देता। ये कोई नहीं है, आप कोई G7 नहीं है, कोई G20 नहीं है, दुनिया में सिर्फ 2 ग्रेड है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप एलोर कर रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू विन।